प्रधानमंत्री के गोल्ड और फ्यूल को लेकर देश के लोगों से की गई अपील के क्या मायने हैं? सरकार का इशारा क्या था और जनता ने इस स्टेटमेंट को समझा क्या है? क्या देश में आर्थिक संकट को लेकर आम राय एक जैसी ही है? कितना सीरियस है देश में आर्थिक संकट इस समय? क्या सरकार आम जनता के प्रति कुछ अनप्लेजेंट फैसले लेने वाली है? क्या प्रधानमंत्री ने अभी इशारों में लोगों को किसी बड़े फाइनेंशियल शॉक के लिए तैयार रहने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड किया है? सवाल तो कई हैं और सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय इकोनॉमिक कॉमन सेंस से कम दे रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल चॉइसेस के अनुसार ज्यादा। देश में लोग आदतन अपने आर्गुमेंटेटिव माइंडसेट में इकोनॉमिक माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल सहित अलग अलग माध्यमों से आम लोगों से पूछे थे 4 सवाल, यह समझने के लिए कि लोगों ने क्या मतलब निकाला है प्रधानमंत्री के देश की आर्थिक चुनौती पर कही बात का। पहला सवाल, क्या देश एक बड़े आर्थिक संकट इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुका है? दूसरा सवाल, क्या जनता पर नए टैक्स लगने वाले हैं या फिर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाया जाएगा? तीसरा सवाल, क्या सरकार की नजर अब आम लोगों के घरेलू जमा सोने पर है? कोई गोल्ड क्रैकडाउन हो सकता है क्या देश में? चौथा सवाल, क्या कुछ बड़ा और अचानक होने वाला है जिसके लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। क्या मतलब निकाले हैं लोगों ने प्रधानमंत्री के आर्थिक संकट के स्टेटमेंट का? कितना डरे हुए हैं लोग? कितना सहमत हैं आम लोग देश के सामने आर्थिक चुनौतियों को लेकर? कितने सहमत हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अभी सोना खरीदना बंद कर देना चाहिए, विदेशी यात्राएं नहीं होनी चाहिए और लोगों को वापस से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कितना प्रैक्टिकल है ये सारे एडवाइजरी को इंप्लीमेंट करना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आम लोगों की राय, उनके कंसर्न, उनकी मुश्किलें और दुविधाएं और आम लोगों का डर कि कहीं कुछ ऐसा बड़ा कदम तो सरकार नहीं है उठाने वाली जिससे कि उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाए। आखिर बढ़ती महंगाई, घटती कमाई और इसके बीच कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जीवन यापन का संकट आज की एक इंडियन रियलिटी है। लोगों की राय यूं तो मिली जुली है और ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि देश के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से और सरकार बहुत जल्द कोई ऐसा अप्रत्याशित कदम भी उठा सकती है जो आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल कर सकती है। लेकिन लोगों की राय कोई एकमत नहीं है और ज्यादातर लोग बस इस बात पर सहमत हैं कि महंगाई बढ़ सकती है और जैसे सोना महंगा किया वैसे ही अब पेट्रोल डीजल भी और महंगा किया जा सकता है। लेकिन हमारे सर्वे में सबसे कम लोग ही ये मान रहे हैं कि सरकार डोमेस्टिक गोल्ड पर क्रैकडाउन जैसी कोई इमरजेंसी कदम उठा सकती है। हालांकि लोग ये भी मानते हैं कि ये सरकार कोई भी अनएक्सपेक्टेड स्टेप ले सकती है, जैसा कि पास्ट में भी डिमोनेटाइजेशन के समय हुआ था। इतना तो आज हर इंडियन मान रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोल्ड खरीद कम करने, फ्यूल बचाने, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने और विदेशी यात्रा टालने की अपील को सिर्फ सामान्य सलाह मानना शायद इकोनॉमिक क्राइसिस की सच्चाई से मुंह फेरना होगा। यह स्टेटमेंट संकेत देता है कि सरकार विदेशी मुद्रा फॉरेक्स पर दबाव देख रही है, तेल सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंतित है और प्रिकॉशनरी मोड में जाना चाहती है। मुख्य कारण बताया जा रहा है वेस्ट एशिया संकट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन और क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेज बढ़ोतरी। लेकिन कई और ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि विदेशी निवेशकों का लगातार इंडियन मार्केट छोड़कर जाना। शायद प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट में ग्राउंड रियलिटी पर फोकस कम था और हेडलाइन मैनेजमेंट पर ज्यादा। यहां यह भी समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के बयान में गोल्ड और फ्यूल पर इतना फोकस क्यों रहा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर में से है। जब तेल महंगा होता है और लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव आ जाता है, रुपया कमजोर होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। यानी सरकार का प्रत्यक्ष डर है डॉलर आउटफ्लो कंट्रोल करना। क्या इसका मतलब इमीडिएट क्राइसिस है? अभी तक सरकार ने फ्यूल राशनिंग, इमरजेंसी कंट्रोल्स या पैनिक मेजर्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन लोगों के लिए यह सब डरने की वजह बन चुका है। ऑफिशियली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड को इकोनॉमिक इमरजेंसी कहना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि सरकार जनता को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर रही है। कोविड के दौरान भी पहले जन भागीदारी वाला टोन आया था,
बाद में पॉलिसी मेजर्स आए थे। सरकार कौन कौन से बड़े कदम उठा सकती है? अगर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस लंबा चला या फॉरेक्स प्रेशर बढ़ा तो सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है। ज्यादातर अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ना आम लोगों के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है और अब इससे सीधा असर तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों पर हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी कुछ प्रेशर एब्जॉर्ब कर रही हैं, लेकिन लंबे समय तक मुश्किल है। दूसरा, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद अब और भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड फाइनेंसिंग पर टाइटनिंग, डिजिटल फिजिकल गोल्ड रूल्स सख्त करना, लार्ज कैश गोल्ड परचेजेस पर निगरानी। इंडिया पहले भी कई बार गोल्ड इंपोर्ट कर्व कर चुका है। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज कंजर्वेशन मेजर्स की संभावना, लग्जरी इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस, ओवरसीज स्पेंडिंग रूल्स टाइटर, फॉरेक्स मॉनिटरिंग बढ़ाना। हालांकि अभी कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। चौथा स्टेप हो सकता है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। यह केवल कन्वीनियंस का सजेशन नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑर्डर में तब्दील हो जाए, जो फ्यूल डिमांड कम करने, ट्रैफिक फ्यूल घटाने और इंपोर्ट बचाने का तरीका हो सकता है। पांचवा स्टेप हो सकता है इन्फ्लेशन को लेकर। अगर क्रूड लंबे समय तक महंगा रहा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ सकती है। सरकार प्रेशर में आकर कुछ वेलफेयर पॉलिसीज को बंद कर सकती है। सवाल यह भी उठता है कि क्या आज की इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 जैसी है? नहीं, अभी स्थिति वैसी नहीं दिखती, क्योंकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स अभी भी काफी बड़े हैं, बैंकिंग सिस्टम रिलेटिवली स्टेबल है, एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज इनफ्लो मौजूद हैं, लेकिन इंडिया अभी भी एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी है। इसलिए ग्लोबल ऑयल शॉक हमेशा बड़ा रिस्क रहता है। कम से कम अभी के लिए तो कहा ही जा सकता है कि कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है देश के सामने। तो फिर प्रधानमंत्री ने अपील ही क्यों की देशवासियों से? क्या इसे सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट समझकर खारिज किया जा सकता है? दरअसल अपील का टोन इकोनॉमिक साइकोलॉजी से जुड़ा है। सरकार यह संदेश देना चाहती है, अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करो, डोमेस्टिक कंजम्पशन रैशनलाइज करो, फॉरेक्स बचाओ, स्पेकुलेटिव बाइंग अवॉइड करो और महंगाई और बढ़े हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहो। विशेषकर गोल्ड पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि भारतीय हाउस होल्ड ट्रेडिशनली गोल्ड को सेफ असेट मानते हैं। अनसर्टेनिटी बढ़ते ही गोल्ड डिमांड बढ़ जाती है और इससे इंपोर्ट बिल और बढ़ता है। सरल निष्कर्ष यह है कि अगर गोल्ड कम खरीदेंगे इंडियंस तो फॉरेक्स बचेगा देश का, फ्यूल बचाएंगे तो एक सीरियस ऑयल इंपोर्ट का प्रेशर कम होगा, वर्क फ्रॉम होम से भी फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी, फॉरेन ट्रेवल कम करने से डॉलर का आउटफ्लो रुकेगा। सरकार की इस पैनिक अपील का मतलब है सॉफ्ट कंट्रोल फेज। अभी के लिए पैनिक का संकेत तो है, लेकिन किसी इकोनॉमिक शटडाउन या कोलैप्स का नहीं। सरकार ग्लोबल ऑयल शॉक और फॉरेक्स प्रेशर को लेकर स्पष्ट रूप से चिंतित दिख रही है और सरकार से भी ज्यादा चिंतित हैं देश के आम लोग बढ़ने वाले महंगाई के एडवांस नोटिस के तौर पर प्रधानमंत्री की अपील को एक वार्निंग स्टेटमेंट समझकर। बात जब सर्वाइवल की हो तो इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म से ज्यादा जरूरी हो जाती है डे टू डे रियलिटी। अभी हम आगे इस पर और भी बात करेंगे। हमारे पॉल्स का हिस्सा बनने के लिए और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।